इस वीडियो में हम वो सारे बेनिफिट्स और योजनाओं को कवर करेंगे जो एक इंडियन टैक्स पेयर को मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि टैक्स देने के आपको क्या बेनिफिट्स और रिलीफ मिलते हैं, और अगर मैंने कोई मिस कर दिए हों तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम टू वेस्ट प्राणी। इस चैनल पर आपको फेक गुरुज के चिट्ठे खोलने के साथ साथ नेशनल प्राइड, सोसाइटल इंजस्टिस एंड मेरी पर्सनल यूट्यूब जर्नी मिलेगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचिएगा। हाँ, आई नो वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया, माफ़ी चाहूँगा। बस थोड़ा बर्नआउट पीरियड सा चल रहा है। यू नो द काइंड ऑफ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू फील दैट नथिंग इज़ गोइंग राइट। वेल, इनफ अबाउट मी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो टॉपिक की बात करते हैं। आज हम कवर करेंगे कि टैक्स देने के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो इंडियन टैक्स पेयर के लिए बनी है। वीडियो देखने से पहले ये ज़रूर सुनिए और समझिए। आप ये मत सोचिए कि टैक्स सिर्फ पैसों से देते हैं। ये सोचिए कि वो पैसा कमाने में जो आपका टाइम लगा है, ज़िंदगी लगी है, जो अब कभी वापस नहीं आनी, उससे टैक्स भरा जाता है। तो बिना किसी देरी के बेनिफिट नंबर 1, चलती का नाम गाड़ी। गवर्नमेंट पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग 6 फरवरी 2023 से कर रही है, और अब ये एक मैंडेट सा बन गया है। ऑलमोस्ट एवरी पेट्रोल पंप इन इंडिया इज सेलिंग E20 फ्यूल इन 2025। कहने को ये ग्रीन है, लेकिन असली बोझ आप पर है। पुरानी गाड़ियों की वाट लग जाएगी। इंजन खराब, माइलेज डाउन, मेंटेनेंस में खर्चा डबल। जो गाड़ियाँ BS6 से पहले की हैं वो रिस्क में हैं। इथेनॉल से कोरोजन हो सकता है। दिस कैन डैमेज प्लास्टिक, रबर एंड सर्टन मेटल पार्ट्स। इससे फ्यूल लाइन चोक हो सकती है। फ्यूल इंजेक्टर जिससे पेट्रोल इंजन में स्प्रे किया जाता है वो खराब हो सकते हैं, कचरा जमा हो सकता है, और इंजन कंपोनेंट्स भी खराब हो सकते हैं। और मज़े की बात, पेट्रोल का प्राइस सेम। सस्ता क्रूड ऑयल इंपोर्ट और ऊपर से 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग से कस्टमर को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। इससे माइलेज भी कम होती है। मतलब सेम ड्राइविंग रेंज के लिए अब आप और ज़्यादा पैसा देंगे और गवर्नमेंट और वैट कमाएगी। कम से कम जनता को ऑप्शन तो दो कि कितने ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डलवाना है। तो रोड टैक्स, टोल टैक्स, फ्यूल टैक्स, GST, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस पे और इनकम टैक्स देने के बाद आपको मिलता है बेनिफिट नंबर 1, E20 पेट्रोल। डालो और भूल जाओ गाड़ी को। बेनिफिट नंबर 2, सड़क या युद्ध भूमि। रोड टैक्स, टोल टैक्स, GST, इनकम टैक्स सब दिया रे बाबा, और मिला क्या? सड़क पर खड्डे और टूटे ब्रिज। इंडियाज़ हाईवेज आर अ मेस। 170 से ज़्यादा ब्रिज कोलैप्स हुए हैं 2021 से। हंड्रेड्स डेड, थाउजेंड्स इंजर्ड। मोरबी, बिहार, गुजरात, मुंबई, हर जगह इश्यूज और डिजास्टर्स। व्हीकल्स डैमेज हो जाते हैं पॉट होल्स में। सस्पेंशन टूट गए, रिम टूट गया या बेंड हो गया। यहाँ तक कि हाईवे की स्पीड्स पर लोग मर भी सकते हैं। और बोझ किस पर पड़ता है? ऑन एवरी टैक्स पेयर। रिपेयर भी करवाओ, उस पे GST भी दो, और रोड टैक्स, टोल टैक्स, बाकी सारे टैक्स भी दो। हम बार बार पे करते हैं मेंटेनेंस के लिए जो कभी होती नहीं। बेनिफिट नंबर 3, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। अब बात करते हैं कोवेटेड, एस्टीम्ड, प्रतिष्ठित एग्ज़ाम्स की, जैसे SSC, UPSC। अभी हाल फिलहाल में SSC के एग्ज़ाम का घपला तो आपने सुना ही होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, टेक्निकल इश्यूज़, किसी का कीबोर्ड खराब तो किसी का माउस, और बहुत पुअर कंडीशंस एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। फिर कुछ कैंडिडेट्स का सेंटर उनके होम टाउन से हज़ारों किलोमीटर दूर। भाई चल क्या रहा है? UPSC भी नहीं बचा। कभी एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं तो कभी चीटिंग। कुछ लोग तो IAS, IPS बन रहे हैं PWD कैटेगरी का फर्जी बिल्ला लगाकर, और ये सब चल रहा है पता नहीं कितने सालों से। भाई मजाक है क्या? हो क्या रहा है ये? बेनिफिट नंबर 4, अंडर द टेबल। NCIB ने टॉप 10 मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स की लिस्ट निकाली है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पुलिस, रेवेन्यू, नगर निगम, बिजली विभाग, RTO, हेल्थ, एजुकेशन। आम जनता ना हेल्दी रह पाए और ना ही ढंग से पढ़ पाए। यहाँ तक कि इनकम टैक्स और GST डिपार्टमेंट भी है। सब जगह रिश्वत और करप्शन। मुझे तो गेम प्लान लगता है कि आम जनता को एजुकेशन में और हेल्थ केयर में ही घुमाते रहो ताकि सब बिजी रहें
और किसी के पास इतनी फुर्सत और एनर्जी ही ना हो कि कोई सवाल पूछ पाए। बेनिफिट नंबर 5, ये कार है या बोट। बारिश में हर साल सिटीज डूब जाती हैं। टियर 1 एंड 2 सिटीज लाइक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, सबका यही हाल होता है। फिर क्या, कई लोगों के घरों में पानी तो कईयों की लाखों करोड़ों की गाड़ियां फ्लड से डैमेज। टैक्स भी दो गाड़ी पे, प्रॉपर्टी पे, रोड टैक्स, टोल टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स, और फिर प्रॉपर्टी डैमेज भी, फिर इंश्योरेंस लो, फिर रिपेयर, और फ्लड डैमेज गाड़ी या घर तो कोई खरीदना भी नहीं चाहता। बेनिफिट नंबर 6, फ्री का है, बांटो। इलेक्शंस आते हैं, साथ ही फ्री की बिजली, पानी, ट्रैवल, बस की टिकट, ट्रेन की टिकट सब ले आते हैं। मुफ्त का है, बांटते रहो। लेकिन मिडिल क्लास को और टैक्स पेयर को क्या मिल रहा है? वेलफेयर स्कीम्स समझ आती हैं जब एक्चुअल में ज़रूरतमंद लोगों का उद्धार हो, सिर्फ वोट जीतने के लिए नहीं होनी चाहिए। और ये स्कीम्स सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे पर नहीं चलनी चाहिए। सरकार को सोर्स ऑफ इनकम और फिस्कल डेफिसिट का भी ध्यान रखना चाहिए इन स्कीम्स को चलाने से पहले। बेनिफिट नंबर 7, फुल पैसा वसूल। आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, इनकम टैक्स और ना जाने कितने ऐसे डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स हैं जो फुल ऑन करप्ट हैं। भाई, यहाँ तक कि कई सरकारी पीएन्स के पास करोड़ों के एसेट्स हैं। और वो कैसे? सैलरी हजारों में तो एसेट्स, प्रॉपर्टीज, ये सब करोड़ों में कैसे? बेनिफिट नंबर 8, सांसद और तमाशा। ये तो सबको पता है कि हमारे नेता लोग कितना काम करते हैं और हम सब की तरक्की का कितना ध्यान रखते हैं। सांसद का एक विंटर सेशन 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का पड़ा। जी हाँ, और इतना पैसा वेस्ट हुआ है क्योंकि इसी सेशन में बहुत सी इंटरप्शंस और नारेबाजी हुई और काम बिल्कुल भी नहीं। अभी तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने कवर ही नहीं किए। FSSAI ले लो, खाने में केमिकल, पाम ऑयल, फेक पनीर, आर्टिफिशियल कलर्स। ओ, वैसे इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। ऑफ कोर्स, GST रिफंड के घोटाले, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, फ्रॉडुलेंट लोन्स, पता नहीं कितने स्कैम चल रहे हैं। ऊपर से कभी भी आकर आपकी गाड़ी स्क्रैप कर सकते हैं। इस सब की भरपाई कौन करता है? आप और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स, वो तमाम लोग जो इस देश को चलाने का बोझ ढो रहे हैं। देखिए, मैं ना प्रो कांग्रेस हूँ, ना प्रो बीजेपी, और ना किसी के अगेंस्ट। मुझे तो बस जवाब चाहिए इस क्वेश्चन का कि मुझे क्या मिल रहा है। इतना टैक्स देने के बावजूद मुझे क्या मिल रहा है? मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है या नहीं? मेरी और मेरे परिवार की सेफ्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन अच्छी है या नहीं? गवर्नमेंट कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।